हमने पिछले वीडियो में देखा था गुणनफल योगफल का पारस्परिक रूपांतरण। आपको मालूम है कि पिछले सूत्र बताया गया था कि साइन ए प्लस बी बराबर कास ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। समीकरण नंबर 1 और 2, ये दोनों समीकरण को यदि जोड़ा जाए तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी प्लस साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। कास ए साइन बी प्लस माइनस कैंसिल, बच गए हमारे पास साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर 2 साइन ए कास बी। या इसको लिखा जा सकता है 2 साइन ए कास बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये पहला नंबर सूत्र निकला आपका। इसी तरह से 2 कास ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, या 2 कास ए कास बी बराबर कास ए प्लस बी और कास ए माइनस बी, या 2 साइन ए साइन बी बराबर कास ए प्लस बी माइनस कास ए माइनस बी। ये इन सूत्रों का प्रयोग करके प्रश्नावली के अगले प्रश्नों को आपको हल करना है। इसी तरह से योग एवं अंतर का गुणनफलों में रूपांतरण, जैसे पिछले आपने सूत्र में देखा है, तो वहाँ पर a प्लस बी के स्थान पर यदि c और a माइनस बी के स्थान पर यदि d रख दिया जाए और दोनों को एक बार जोड़ दिया जाए और दोनों को एक बार घटा दिया जाए तो a बराबर निकलता है c प्लस डी अपान 2 और b बराबर निकलेगा c माइनस डी अपान 2। तो यहाँ पर हमको मालूम है कि साइन a प्लस बी साइन ए माइनस बी बराबर 2 साइन ए कास बी, ये सूत्र होता है। इसमें साइन ए प्लस बी के स्थान पर c और a माइनस बी के स्थान पर यदि d रख दिया जाए और a के स्थान पर c प्लस डी अपान 2 और b के स्थान पर c माइनस डी अपान 2, तो ये नए सूत्र का निर्माण होता है साइन c प्लस साइन d बराबर 2 साइन c प्लस डी अपान 2 इंटू कास c माइनस डी अपान 2, या इसी तरह से साइन c माइनस साइन d बराबर 2 कास c प्लस डी अपान 2 इंटू साइन c माइनस डी अपान 2। कास c प्लस कास d बराबर सूत्र निकलेगा 2 कास c प्लस डी अपान 2 इंटू कास c माइनस डी अपान 2। कास c माइनस कास d बराबर 2 साइन c प्लस डी अपान 2 इंटू साइन। यहीं पे ध्यान देना है, यहाँ पर है d माइनस सी अपान 2, सब में c माइनस डी अपान 2 था, और एक कास c माइनस कास d के सूत्र में 2 साइन c प्लस डी अपान 2 इंटू साइन d माइनस सी अपान 2। अब इसके बाद में इसी तरह से यदि इसको आपको 60 में यदि याद रखना है तो सूत्र होता है, यदि हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो अभी जो मैं बताया कि योगफल और गुणनफल का रूपांतरण वाला सूत्र, ये सीडी सूत्र निकलेगा, और यदि बाएं से दाएं नीचे से ऊपर की ओर आते हैं तो a और b वाला सूत्र निकलेगा। जैसे कि s बराबर होगा साइन और c बराबर होगा कास। c और d का प्रयोग पहले करना है बाएं से दाएं में, तो साइन c प्लस साइन d बराबर 2s और c है, तो 2s, s के स्थान पर साइन तो 2 साइन c प्लस डी अपान 2 इंटू कास c माइनस डी अपान 2। इसी तरह से s साइन c माइनस साइन d बराबर 2 कास c प्लस डी अपान 2 इंटू साइन c माइनस डी अपान 2। कास c प्लस कास d बराबर 2 कास c प्लस डी अपान 2 इंटू कास c माइनस डी अपान 2। यहीं पे ध्यान देना है, यहाँ पर कास c माइनस कास d बराबर 2 साइन c प्लस डी अपान 2, और ये होगा साइन d माइनस सी अपान 2। ये हुआ ऊपर से c और d का सूत्र। अब नीचे की ओर जाते हैं तो पहला अक्षर होगा a के लिए और दूसरा अक्षर जो होगा वो b के लिए होगा। ये हो जाएगा 2 साइन a साइन b बराबर बाईं ओर आइए, ये हो जाएगा c माइनस c है, तो यहाँ पर हो जाएगा कास a प्लस बी माइनस कास ए माइनस बी। इसी तरह से 2 कास ए कास बी
बराबर कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। इसी तरह से 2 कास ए साइन बी बराबर होगा 2 कास ए प्लस बी 2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। या इसी तरह से होगा ये 2 साइन ए कास बी बराबर होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। बाएं से यदि दाएं की ओर जाते हैं तो सी और डी सूत्र को, और दाएं से बाएं की ओर आते हैं तो ए बी सूत्र को ये निरूपित करता है। ये आपको ध्यान रखना है यदि शार्ट में याद रखना है तो। अब इससे संबंधित प्रश्नावली 3.3 आता है। यह है पहला 12 नंबर सवाल, मैं 11 तक के बता दिया था। सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर 2 साइन 2x इंटू साइन 10x। बायां पक्ष लेके हल करते हैं। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, या इसको लिखा जा, क्योंकि हमको मालूम है सूत्र साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b बराबर होता है साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। a बराबर 6x, b बराबर 4x रखना है। तो हो जाएगा साइन 6x प्लस 4x इंटू साइन 6x माइनस 4x। 6 में 4 को जोड़ा जाए साइन 10x, और 6 में 4 को हटाया जाए तो साइन 2x। ये आपको दायां पक्ष में लाना था। इसी तरह से 14 नंबर, सिद्ध कीजिए कि साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x बराबर 4 कास स्क्वायर x इंटू साइन 4x। बायां पक्ष साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। साइन 6x को पहले लिख दिया गया, फिर साइन 2x प्लस 2 साइन 4x। क्योंकि हमको अभी सूत्र में देखे हैं सी और डी सूत्र में साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू कास सी माइनस डी अपान 2। ये हो जाएगा 2 साइन 6x प्लस 2x अपान 2 इंटू कास 6x माइनस 2x अपान 2 प्लस 2 साइन 4x। ये हो जाएगा 2 साइन 6 और 2 8/2 तो 4x होगा, और 6x में 2x घटाएंगे 2x/2 बराबर ये होगा 4x/2 बराबर हो जाएगा 2x प्लस 2 साइन 4x। 2 साइन 4x, यहाँ से हमको मालूम है कि 1 प्लस कास 2x बराबर 2 कास स्क्वायर x। अब यहाँ पे देखना कास 2x प्लस ये हो जाएगा प्लस 2 कास 2x प्लस 1, या 2 साइन 4x, ये हो जाएगा 2 कास स्क्वायर x, और यहाँ पर हो जाएगा उसके बाद में 4 2 ने 4 कास स्क्वायर x साइन 4x। ये आपका राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, आपको यही सिद्ध करके लाना था। अगले में चलते हैं। जैसे 20वां नंबर, साइन x माइनस 3x बटे साइन स्क्वायर x माइनस कास स्क्वायर x बराबर ये होता है 2 साइन x। बायां पक्ष लेके चलते हैं। साइन x माइनस साइन 3x बटे साइन स्क्वायर x माइनस कास स्क्वायर x। माइनस चिन्ह को बाहर कर दिया गया। साइन 3x को पहले माइनस साइन x से, माइनस माइनस प्लस होगा, आखिर ज्यों का त्यों होगा। यहाँ भी माइनस को बाहर, कास स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x से। साइन c माइनस साइन d बराबर सूत्र होता है 2 कास c प्लस डी अपान 2 इंटू साइन c माइनस डी अपान 2। इसी तरह से कास स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बराबर होता है कास 2x। ये सूत्र को आपको रखा गया है मान को, ये 2 साइन 3x अपान 3x प्लस x अपान 2 इंटू कास 3x माइनस x अपान 2 बटे कास 2x। ये हो जाएगा 2 साइन 2x इंटू कास x अपान कास 2x। यहाँ कास 2x कट गया यहाँ पर, तो बचा 2 साइन x राइट हैंड साइड में। इसी तरह से 23वां नंबर, यहाँ ध्यान देना, इसका सूत्र जो है अलग प्रयोग होता है। tan 4x बराबर 4 tan x ब्रैकेट में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन 4x। आपको मालूम है कि टेन स्क्वायर 4x को हम लिख सकते हैं 3x प्लस x बराबर टेन 3x प्लस टेन एक्स अपान 1 माइनस 3x इंटू टेन एक्स। या टेन 3x बराबर सूत्र होता है 3 टेन एक्स माइनस टेन त्रिघात x अपान 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। ये सूत्र को आपको ध्यान देना है।
अब हमारे पास है बाएं पक्ष पर tan 4x, तो इसके स्थान पर रखा गया tan 3x प्लस x। अब उसका सूत्र होता है 3 tan x माइनस tan त्रिघात x बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x प्लस है tan x। यहाँ मान रखा गया इसके स्थान पर, बटा हो गया इसका 1 माइनस 3 tan x माइनस 3 tan त्रिघात x अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x इंटू tan x। अब इसके बाद में इसमें 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x गुना tan x के साथ में होगा, तो 3 tan x माइनस tan त्रिघात x प्लस tan x गुना 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x के साथ बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। इसी तरह से यहाँ पर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x का गुना इसके साथ में होगा गुणित tan x के साथ, तो हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x माइनस 3 tan स्क्वायर x माइनस tan घात 4x अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x नीचे है और ये ऊपर चला जाएगा, दोनों कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पर 3 tan x माइनस tan त्रिघात x प्लस tan x माइनस 3 tan त्रिघात x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x माइनस 3 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x। यहाँ पे देखना समान पद कौन कौन सा है, tan त्रिघात x 3 tan त्रिघात x, ये हो जाएगा 3 tan x और tan x 4 tan x माइनस 4 tan त्रिघात x अपान 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x। यहाँ भी जुड़ गया, यहाँ पर 4 tan x बाहर निकल गया, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x राइट हैंड साइड में आपको लाना था। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। 24 नंबर सवाल, cos 4x बराबर 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अब बायां पक्ष लेते हैं, cos 4x बराबर, इसको लिखा जा सकता है cos 2 इंटू ब्रैकेट में 2x, क्योंकि हमारे पास सूत्र है cos 2x बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, तो रख दिया गया है यहाँ पर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x के स्थान पर है 2x, तो 1 माइनस 2 sin 2x का होल स्क्वायर या sin 2x बराबर 2 sin x इंटू कास x, तो 1 माइनस 2 sin x इंटू कास x का होल स्क्वायर या 1 माइनस 2 2 दूनी 4 sin स्क्वायर x इंटू कास स्क्वायर x, ब्रैकेट हटा दिया गया, तो 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x इंटू कास स्क्वायर x राइट हैंड साइड, ये आपको सिद्ध करके लाना था। ये त्रिकोणमिति फलन आपका समाप्त हुआ। त्रिकोणमिति फलन के बाद आता है त्रिकोणमिति समीकरण, जिसको अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।